अस्सलामुअलैकुम। आज हम झटपट बनने वाला चटनी आलू पकोड़ा बनाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक कप बेसन पड़ा हुआ है जो कि मैंने छान लिया था। छानने से क्या होता है कि भूनने में थोड़ा आसानी होता है, वो मिलाने में पानी के साथ आसानी होता है। तो इसमें हम अभी डाल देंगे ये 4 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें। आटे के डालने से क्या होता है, ये पकोड़े थोड़े कुरकुरे बनते हैं। अगर ना हो तो नो प्रॉब्लम। तो ये 4 टेबलस्पून में चावल का आटा चला गया और इसमें हम आधा टीस्पून साबित ज़ीरा डाल देंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून नमक, ये चला जाएगा इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, आपको बताएंगे कि कितना पानी लगेगा। देखिए छानने का फ़ायदा ये है कि दाने दाने नहीं बन रहे। अगर हमने नहीं छाना होगा तो ये दाने दाने बनेंगे और फिर मेहनत लगेगा मिक्स करने में पानी के साथ। ये हमारा अमेज़ा रेडी हो गया। बस 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट तक। और इसमें हमारा पानी लगा है 1/3 कप। देखिए 2 मिनट हो गए पेटते हुए। इसको कवर करके रख देंगे साइड पे। अभी जाते हैं चटनी की तरफ, चटनी बनाने के लिए। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और साथ ही डाल देंगे ये 1 हैंडफुल धनिया है हमारा, ये डाल 3 हरी मिर्चें ये डाल देंगे। और ये शिमला मिर्च है ना, मीडियम मिर्च थी, बड़ी मीडियम थी, वो आधी थी, वो छोटी छोटी करके ये डाल देंगे। और साथ ही डाल देंगे पुदीना, 2 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून लेमन जूस। देखिए हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि यूँ हैं कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये चला जाएगा इसमें। कम से कम पानी डालना है इसमें, गाढ़ा बनाना है इस चटनी को, ज़्यादा पतला नहीं बनाना हमें। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 2-3 टेबलस्पून, कम से कम पानी डालना उसमें। तो इसको कवर कर देंगे। अभी मशीन को ऑन कर दे। देखिए आप देखते क्या कैसा पतला है, बस और थोड़ा सा थिक करना है इसको। तो इसमें 2-3 तरीके, एक तो भुने हुए छोले होते हैं वो पीस के इसमें ग्राइंड कर ले, और एक दूसरा तरीका है जो सिवैयाँ मिलती है ना नीमको की, वो डाल दे, उससे जायका भी अच्छा आएगा और थिक भी हो जाएगा उससे। और एक तीसरा ऑप्शन ये है कि ये हमारे पास ब्रेड गम्स है, ये 4 टेबलस्पून ये डाल देंगे इसमें हम। इसमें क्या है, जायका भी अच्छा हो जाएगा और मज़े का भी लगेगा और थिक भी हो जाएगी इससे। ये है 4 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें। देखिए बंद कर देंगे अभी। ये भी आप देख लेंगे क्या मसले मसाइल है अंदर। देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा हो गया, पहले इतना नहीं था, थोड़ा पतला था। तो चलिए इसे निकाल देते हैं।
अब जाते हैं आलू की तरफ। देखिए हमारे पास इतने 3 मीडियम आलू थे, ये बड़े वाले मीडियम में जो भी है ये हमने काटे हुए, आपको तरीका बताएंगे कि कैसा कटा हुआ है हमारा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा काट देंगे, साइड पे कर देंगे। ये थोड़ा सा इतना मोटा काट देंगे, ये इतना सा, तो ऐसे ही काटना है, ठीक है। ऐसे सारे काट लेंगे। 3 आलू हो गए। देखिए हम एक आलू उठा लेंगे, जैसे डबल रोटी पे बटर लगाते हैं ना वैसे ही लगा देंगे। वैसे उस पर थोड़ा थोड़ा लगता है, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे। तो देखिए ऐसे ही लगाने सारों पे भर भर के। देखिए हमारे ये सारे रेडी हो गए। तो इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ऊपर की तरफ ये अपना मेज़ा रख देते हैं यहाँ पर, और इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना वो वाला। इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको हटा लेते हैं बताने के लिए कि कैसा करना है। ये इसमें रख देंगे ऐसा, और मेज़ा ऊपर से ढाल देंगे। फिर नीचे से उठा लेंगे। और कोई से भी चम्मच उठा के ये तेल में कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही सारा करेंगे। अब तेल की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं तेल हमारा कितना गर्म है। देखिए तेल हमारा इतना ही गर्म है जैसे पकौड़ों का होता है ना, बस हीट आनी चाहिए इतना। एक मैंने डाल दिया था, एक आपके सामने डालूंगा कैसा डालना है। देखिए एक चम्मच से उठा के ऐसा स्लेट करके डाल देंगे, दूसरे चम्मच में धक्का दे देंगे। ऐसे ही सारा कर लेंगे। देखिए हमारा ये वाला लाल हो गया, इसको पलट देते हैं। वो वाला भी पलट देते हैं। बस बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। इस वाले को भी पलट देते हैं। देखिए अच्छी तरह लाल हो गया, इसको निकाल लेंगे। ये खूबसूरत सा हो गया। गैस हमारा मीडियम पर ही है, मैंने हाई पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो हाई पर रखना बिल्कुल नहीं, सारे पकोड़े जल जाएंगे। ये ऐसे पकोड़े चटनी बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर चटनी खुद ही होती है अंदर बनी हुई। देखिए हमारे पास ये हमारे आखिरी पकोड़े, ये भी बन के रेडी हो गए। ये वाला तो रेडी हो गए। इसको पलट देते, निकाल देते, ये भी बन गए। तो देखिए कैसा हमारा चटनी आलू पकोड़ा बन गया। कि मैंने ऊपर से गार्निश में थोड़ा यानी लाल मिर्च डाल दी और थोड़ा धनिया डाला, गार्निश कर ली। तो एक काट के देखते कैसा लग रहा है। ठीक है, कैसा ज़बरदस्त लग रहा है।
तो चले चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में मिलते हैं ख़तरनाक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।